Hello students, let's read the question. So the question is, read the statements with respect to species. यहाँ 4 statement दिया regarding species. Select the incorrect statement. बताना इनमें से कौन सा incorrect है and select करना है कि कौन सा option में correct दिया है, कौन से वाले incorrect है इनमें से. So first one is, on the basis of taxonomic studies, species is the group of individuals with fundamental similarities. ये correct है क्योंकि taxonomic studies के according अगर हम देखें एक स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल होंगे, जितने भी इंडिविजुअल है उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होते हैं, तो ये तो करेक्ट है. और हमें पता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हिसाब से जो स्पीशीज होता है उसमें जितने भी मेंबर है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होगा शेयर होगा, तो अगर देखा जाए ये तो करेक्ट है. ईच स्पीशीज हैव डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देन अदर स्पीशीज, ये वाला करेक्ट है क्योंकि अगर हम देखें ईच स्पीशीज की अगर हम बात करें तो ईच स्पीशीज जैसे कोई दो स्पीशीज यहाँ पे अगर हम देखें, दो स्पीशीज किस में आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो है दो स्पीशीज अगर एक ही जीनस में आ रहे हैं, एक ही जीनस में आ रहे हैं तो इन स्पीशीज में दो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट कुछ जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ये वाला तो करेक्ट है. स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ये करेक्ट है. ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो अर्नस्ट मेयर ने दिया है उसके अकॉर्डिंग एक स्पीशीज वो होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है इंटरब्रीडिंग करने में और सक्सेसफुली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, तो अगर हम देखें ये तो करेक्ट है स्पीशीज के रिगार्डिंग. ऑल स्पीशीज विद सिमिलैरिटीज इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर केप्ट इन द सेम जीनस एंड असाइन टू सेम स्पेसिफिक एपिथेट. अगर हम देखें ये एक तरह से क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें जितने भी स्पीशीज जिनमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होंगे वो क्या होंगे, अगर सिमिलैरिटीज शो कर रहे हैं वो सेम जीनस में तो नहीं है, और अगर हम देखें सेम जीनस तो ठीक है, यहाँ पे सेम स्पेसिफिक एपिथेट भी दिया हुआ है, ये तो इनकरेक्ट है एक तरह से. क्योंकि अगर हम देखें ऑल स्पीशीज विथ सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, अगर हम देखें जैसे कोई S1 है, S2, S3, ये 3 स्पीशीज हैं, इनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से सिमिलैरिटी है, तो अगर हम देखें अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है और ये रिलेटेड है एक तरह से, तो ये सेम जीनस में तो आएंगे, जीनस तो सेम होगा लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम नहीं होगा, इनका सारे का स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा डिफरेंट होगा. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें सोलेनम, सोलेनम जीनस है, जीनस सोलेनम में अगर हम देखें जैसे ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम ये क्या है, स्पीशीज है. दूसरा कौन सा है, मेलॉनजेना, ये क्या स्पीशीज है. तो अगर हम देखें ये जो स्पीशीज में सिमिलैरिटी होने की वजह से क्या होगा, इन दोनों में अगर हम देखें कुछ कॉमन कैरेक्टर की वजह से ये सेम जीनस में आ जाएंगे, लेकिन इनमें स्पीशीज जो है स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीशीज वो तो क्या डिफरेंट होगा, तो ये सारे सही है, ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है. तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी ओनली. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. बी ओनली ये तो गलत है क्योंकि बी तो करेक्ट है. बी एंड डी ओनली ये तो गलत है क्योंकि डी इनकरेक्ट भले है लेकिन बी वाला तो करेक्ट है, ये तो गलत हुआ. ए एंड डी ये भी गलत है क्योंकि डी वाला भले इनकरेक्ट है लेकिन ए जो है वो तो करेक्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.